स्वागत है आपका फिर से एक नए चैप्टर में जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो आवर इन्वायरमेंट। तो अपने कानों को चरम सुख पहुंचाने के लिए एयरफोन का यूज जरूर कीजिएगा। तो हमारे पास आज चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि आपका इन्वायरमेंट होता क्या है। तो एवरीथिंग दैट सराउंड अस इन्वायरमेंट, यानी कि आपके चारों तरफ आपके जो सराउंडिंग में जो भी चीज पाए जाते हैं उसी को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट बोलेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं कि आपका जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर दो कंपोनेंट दिखाई देंगे, एक आपको बायोटिक और एक आपको अबायोटिक। आपका जो बायोटिक होता है वो लिविंग होता है और आपका जो अबायोटिक होगा वो नॉन लिविंग होगा। अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं किसके ऊपर, बायोटिक और अबायोटिक के ऊपर। अब देखो आपका जो बायोटिक होता है उसके अंदर आपको प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस और डिकम्पोजर देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही साथ आपका जो अबायोटिक होगा उसके अंदर वाटर मिल जाएगा, सॉइल मिल जाएगा और गर्मी के दिनों में तो आपको मालूम है क्या मिलता है सबसे ज्यादा, यानी कि सनलाइट मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको एयर देखने के लिए तो मिलेगा ही। अब देखो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसका, इकोसिस्टम। आपका जो ये इकोसिस्टम है वो क्या होता है। इकोसिस्टम कुछ नहीं होता है, इसको हम न्यू इजी ट्रिक के साथ समझ सकते हैं। यानी कि हम जब एक इन्वायरमेंट देखते हैं तो उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है, कुछ और मत समझना। यानी कि हम क्या देखते हैं, वहां पर आपको एनिमल्स, ह्यूमंस और साथ ही साथ आपको नदी, तालाब, झील, उसी के बीच में आपका जो एक इंटरेक्शन बनता है उसी को हम बोलते हैं क्या, आपका एक इकोसिस्टम बोलते हैं। देखते हैं इसका आपका डेफिनेशन क्या कहता है। द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट फ्रॉम एन इकोसिस्टम। बात समझ में आए, यानी कि जो आपका बायोटिक होगा और जो आपका अबायोटिक होगा उस दोनों के बीच में जो आपका इंटरेक्शन बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। अब जैसे कि आपका हो गया फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, ये सब क्या है आपका इकोसिस्टम के अंदर आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम के क्या सब टाइप्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपका दो टाइप्स होता है इकोसिस्टम का, एक होता है आपका नेचुरल इकोसिस्टम और एक आपका होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम होता है उसमें आपको क्या सब देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया, ओशियन, ये सब आपका क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। और साथ ही साथ इसका डेफिनेशन हम क्या सब बोल सकते हैं शॉर्ट में, तो जो भी आपका इकोसिस्टम नेचुरली ऑकर होता है, यानी कि जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका नेचुरल इकोसिस्टम। और उसके बाद आर्टिफिशियल में क्या बात करना है, जो मैन मेड होगा, यानी कि हम इंसानों द्वारा बनाया गया होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाएगा। जैसे कि आपका एक्वेरियम हो गया, गार्डन और क्रॉप फील्ड। बस उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका जो इकोसिस्टम होता है उसके अंदर कुछ कंपोनेंट पाए जाते हैं, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इसमें भी आपको दो चीज देखने के लिए मिल सकता है, एक आपको मिलेगा बायोटिक कंपोनेंट और एक आपको मिलेगा अबायोटिक कंपोनेंट। आपका जो अबायोटिक कंपोनेंट हो गया उसके अंदर आपका हो सकता है जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, ये सब आपका क्या हो गया, अबायोटिक कंपोनेंट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट का, तो बायोटिक कंपोनेंट में हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। कंपोनेंट के बाद बायोटिक कंपोनेंट का अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर आपको एक प्रोड्यूसर देखने के लिए मिल सकता है, एक कंज्यूमर देखने के लिए मिल सकता है और साथ ही साथ दादाजी हमेशा प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डिकम्पोजर। आगे हम पता कर लेंगे कि आखिर आपका ये जो डिकम्पोजर है वो दादाजी कैसे हैं। ठीक, उसके बाद आपका जो प्रोड्यूसर होता है वो अपना जो फूड है वो खुद से बना लेता है। अब खुद से बना रहा है तो आप समझ सकते हो कि प्रोड्यूसर कौन होगा, प्लांट्स, ये सब क्या है आपके प्रोड्यूसर्स होंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका क्या, कंज्यूमर, यानी कि जो आपका कंज्यूमर होता है वो किसी और पर डिपेंड होता है और साथ ही साथ आपका जो डिकम्पोजर होता है वो डेड या डिकेइंग सब्सटेंस से क्या करता है, अपना न्यूट्रिएंट्स को लेता होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर का, तो कंज्यूमर का बेसिकली यहाँ पर आपको कितना टाइप्स देखने के लिए मिलता है, तो 4 टाइप्स देखने के लिए मिलता है। एक आपको मिलेगा हर्बीवोरस, एक आपको मिलेगा कार्निवोरस और एक आपको मिलेगा ओमनिवोरस और एक आपको मिलेगा
तो गाइज इतना देर से बोलते जा रहे हैं, कुछ तो हम पे रहम कर लो यार। वीडियो के लिए एक लाइक तो ठोको, कमेंट करो कि आखिर आपको वीडियो कैसा लग रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या आपका हर्बीवोरस का, तो हर्बीवोरस के अंदर जैसे हो गया प्लांट्स हो गया, ये सब आपका क्या है हर्बीवोर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसका कार्निवोरस का, तो उसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कैट और कुछ एनिमल्स। यानी कि जो आपका हर्बीवोर होता है वो क्या खाएगा साग सब्जी, और जो कार्निवोर होगा वो सिर्फ पता नहीं क्या खाएगा, आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइए। और उसके बाद जो आपका ओमनीवोरस होता है वो दोनों हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों को खा सकता है। यानी कि जैसे हम इंसान, आपका जो ये पैरासाइट होता है ये कैसा करता है एक होस्ट की तरह एक्ट करता है, यानी कि ये दूसरे एनिमल से क्या करता है, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड मटेरियल को ले लेता है। अब देखो ना यहाँ पर बहुत सारे चीज होते हैं जिसका हमको रोल जानना होता है। जैसे कि आपका यहाँ पर क्या है डिकम्पोजर्स है। अब पता चलेगा कि आखिर आपका जो ये डिकम्पोजर था वो दादाजी कैसे हैं, यानी कि रोल ऑफ डिकम्पोजर्स, यानी कि आपका जो डिकम्पोजर है उसका क्या रोल हो सकता है। देखो कितना क्यूट सा है। अगर हम डिकम्पोजर का रोल का बात करते हैं तो आपको सबसे पहले उसका क्या पॉइंट मिल सकता है, तो पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं कि ये क्लींजिंग एजेंट का काम करता है। किस चीज के लिए, तो आपका इन्वायरमेंट को साफ करने का काम करता है कौन, आपका डिकम्पोजर। और साथ ही साथ आपका जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको ये रिसाइकलिंग करने का भी काम करता है। और साथ ही साथ ये आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, तो दे प्रोवाइड स्पेस फॉर न्यू बीइंग्स इन द बायोस्फीयर डिकम्पोजिंग द डेड। तो अब हम बात करने वाले हैं आपका फूड चेन। आखिर आपका ये फूड चेन क्या होता है, तो यानी कि आपका जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि आपका घास हो गया, घास को कौन खा सकता है, तो आपका खरगोश खा सकता है। खरगोश को कौन खा सकता है, तो आपका लोमड़ी हो गया या कोई भी हो गया उस तरह का जानवर जो खरगोश को खा सकता है। यानी कि आपका जो घास का एनर्जी था वो किसके पास गया होगा, तो खरगोश के पास। खरगोश का एनर्जी किसके पास गया होगा, तो लोमड़ी के पास। इसी तरह से क्या होता है फूड चेन में आपका जो भी एक ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो एनर्जी है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं आपका फूड चेन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका प्लांट है, प्लांट से पहले एनर्जी किसको मिलेगा आपको, तो यहाँ पर ग्लासोपर को मिलेगा। ग्लासोपर को कौन खा सकता है, तो आपका बर्ड खा सकता है। और उस बर्ड को कौन खा सकता है, तो स्नेक खा सकता है। और स्नेक को ऑब्वियस सी बात है ऑल या चील दोनों में से कोई खा सकता है इसको। यानी कि आपका जो प्लांट का एनर्जी था वो ग्लासोपर के पास गया, ग्लासोपर का जो एनर्जी था वो बर्ड के पास गया, बर्ड का जो एनर्जी था वो स्नेक के पास गया, और जो स्नेक का एनर्जी था वो फाइनली ऑल के पास चला जाता। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। यही जो आपका एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफर जो हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं क्या आपका ट्रॉपिक लेवल। तो यानी कि वेरियस लेवल ऑफ फूड चेन, यानी कि आपका जो फूड चेन है उसमें जितने भी आपको लेवल देखने के लिए मिलते हैं, विच फूड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। यानी कि जो आपका फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफर जो कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, उसी को हम क्या बोलते हैं आपका ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। अब देखते हैं आपका ट्रॉपिक लेवल क्या होता है उसको एक डायग्राम के थ्रू। जैसे कि अगर फर्स्ट लेवल की बात करें तो फर्स्ट लेवल में आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, एक प्रोड्यूसर आपको नजर आ रहा है। प्रोड्यूसर कौन सा हो गया, जैसे आपका घास हो गया। अब घास के पास 10% एनर्जी है, ठीक। उसके बाद अगर हम दूसरा लेवल देखते हैं तो दूसरा लेवल में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, प्राइमरी कंज्यूमर देखने के लिए मिलता है। अब ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहता है, यानी कि आपको जो प्रोड्यूसर प्लांट है उसको खाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए क्या लिया है, रैबिट लिया, यानी कि खरगोश। खरगोश क्या खा सकता है, तो घास वगैरह खा सकता है, ठीक। अब जो घास का जो एनर्जी था उसका कितना परसेंट मिला खरगोश को, तो 10% एनर्जी खरगोश को मिला। उसके बाद हम देखेंगे आपका सेकेंडरी कंज्यूमर जो आपका हो गया थर्ड लेवल। ये जो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है उसमें आपका एक ऐसा जानवर आएगा जो किसी दूसरे जानवर को खा सकता था। जैसे कि यहाँ पर क्या आ गया, पहला प्राइमरी में जो आपका था वो खरगोश था, और उसके बाद हमने सेकेंडरी में किसको लिया, सांप को लिया। सांप किसको खा सकता था, तो खरगोश को खा सकता था। अब जो खरगोश का एनर्जी था उसका कितना परसेंट मिलता है सांप को, तो उसका 10% मिलता है, यानी कि 10 का 10% 1% होता है।
उसके बाद हम देखते हैं चौथा लेवल पर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, फोर्थ लेवल पर, तो यहाँ पर आपको टर्शियरी कंज्यूमर देखने के लिए मिलता है। इस पर आपका एक ऐसा जानवर होना चाहिए जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर को खा सके। तो स्नेक को कौन खा सकता है, तो आपका उल्लू खा सकता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपका डिकम्पोजर। ये जो आपका डिकम्पोजर है वो आपके चारों लेवल को खा सकता है, यानी कि जैसे आपका प्लांट्स हो गया, खरगोश हो गया, स्नेक हो गया, या आपका ऑल हो गया, ये सबको डिकम्पोज कर सकता है। अब पता चला दोस्तों, जो हम डिकम्पोजर को दादाजी क्यों बोल रहे थे, क्योंकि आपका जो ये डिकम्पोजर है वो सभी को एक समय बाद डिकम्पोज कर देता है। जब आपका प्लांट सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो उसमें डिकम्पोजर्स आएंगे और उसको डिकम्पोज कर देंगे। जैसे आपका खरगोश कभी अगर मर गया, उसको मिट्टी में दफना दिया जाएगा, तो वो भी वहाँ पर क्या होगा, एक समय बाद डिकम्पोज हो जाएगा। इसी तरह से आपका डिकम्पोजर आपके इन्वायरमेंट को बहुत सारा हेल्प करता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं आपका क्या, फूड वेव। ये आखिर आपका फूड वेव होता क्या है, तो फूड वेव इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन वेयर ऑल द चेन्स आर नेचुरली इंटरकनेक्टेड। अब देखो, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे थे क्या, आपका जो फूड चेन था उसमें एक जो ऑर्गेनिज्म है, एक जानवर जो है दूसरे जानवर पर डिपेंड रहता था, या कोई जीव दूसरे जीव पर डिपेंड रहता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ये हम इंसानों जैसा होता है। वो कैसे, तो हमको जो मन होता है वो कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर मेरा मन है मटन खाना तो मटन खा सकते हैं, मेरा मन है बिरयानी खाना तो बिरयानी खा सकते हैं, अगर मेरा मन है पिज़्ज़ा खाना तो पिज़्ज़ा खा सकते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही होता है। आपका जो फूड वेव है इसमें भी वैसा होता है। जैसे यहाँ पर आपका ग्रास है, ग्रास को कौन खा सकता है, तो आपका माउस भी खा सकता है, चूहा भी खा सकता है। ग्रास को कौन खा सकता है, तो आपका टिड्डा भी खा सकता है। अब आपका जो ये चूहा है इसको कौन खा सकता है, तो आपका उल्लू भी खा सकता है, और साथ ही साथ आपका जो ये लोमड़ी है वो भी खा सकता है। और इस चूहे को कौन खा सकता है, तो आपका स्नेक है वो भी खा सकता है। इस टिड्डा को कौन खा सकता है, तो बर्ड भी खा सकता है। यानी कि जिसको जो मन है वो खा सकता है। यानी कि यहाँ पर कोई एक जीव पर डिपेंड रह ही नहीं सकता, यानी कि कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं है, जिसको जो मन है वो खा सकता है। उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं आपका एनर्जी फ्लो का। ये एनर्जी फ्लो क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक कैप्चर सनलाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। यानी कि जितने भी आपके ऑटोट्रॉप्स हो गए, यानी कि आपके प्लांट्स वगैरह जितने भी हैं, वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, तो आपके सन से लेते हैं, और उसी सन का जो एनर्जी होता है उसको किस चीज़ में हम कन्वर्ट कर देते हैं, आपके ऑटोट्रॉप्स, तो केमिकल एनर्जी में। अब वही जो आपका केमिकल एनर्जी है उसका क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। यानी कि आपका जितना भी कंज्यूमर्स है उसमें क्या किया जाता है, एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपका आया क्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो हाउएवर ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन डिफरेंट लेवल ऑफ फूड चेन। यानी कि आपका जो यहाँ पर 10% एनर्जी ही कहाँ जाता है, तो फूड चेन में देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं आपका 10% लॉ, यानी कि 10% लॉ आपका क्या कहता है। इसमें आपका क्या होता है कि आपका जो भी ट्रॉपिक लेवल है उसमें जितना भी आपको ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलता है उसमें आपको 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता हुआ आपको नजर आएगा। इट इज द स्टेट दैट 10% ऑफ द फूड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट लेवल। यानी कि 10% एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद आपका हो गया बाकी का बचा कितना, तो 90% एनर्जी। तो आखिर वो ऑर्गेनिज्म 90% एनर्जी को क्या करता होगा, तो 90% जो एनर्जी आपको बचता है, जैसे कि आपका हो गया डाइजेशन करने के लिए, वो ऑर्गेनिज्म अपने ग्रोथ के लिए, आगे महीने पढ़ने वाला, आप लोग खुद से पढ़ लीजिए। उसके बाद इस तरह से बहुत सारे उसके वर्क होते हैं, इस चीज़ के लिए वो अपना यूज़ करते हैं 90% एनर्जी का। अब देखिए आपका ये 10% लॉ क्या कहता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं आपका, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो गाजर दिखाई दे रहा है। गाजर एनर्जी कहाँ से लिया होगा, तो सन से लिया होगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर आपका जो गाजर था उसके पास 1000 कैलोरीज थी, ठीक। और जब इस गाजर को कौन खाया आपका, तो ये खरगोश खाया। अब इस खरगोश को कितना मिलेगा, तो 1000 का 10% मिलेगा, और 1000 का 10% कितना होता है,
तो 100 कैलोरीज यहाँ पर आपका आएगा। अदरवाइज मैथ्स का कैलकुलेशन है तो आप वो खुद से करो। उसके बाद ये जो आपका प्राइमरी कंज्यूमर था उसके पास कितना मिला एनर्जी, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर का 10% मिला, यानी कि उसके पास 1000 कैलोरीज था तो बदले में उसको कितना मिला, प्राइमरी कंज्यूमर को 100 कैलोरीज ही मिला। उसके बाद हम देखते हैं जब आपका सेकेंडरी कंज्यूमर आता है तो उसके पास कितना जाएगा, तो 100 का 10% जाएगा, यानी कि इसके पास कितना आया, 10 कैलोरीज आया। किसके पास, तो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। तो यहाँ पर आपका सीबीएसई वाला चाचा पूछ लेता है क्या क्वेश्चन, वेज होते हैं वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होते हैं या आपके जो नॉन वेज होते हैं वो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं तो यहाँ कहूँगा, छोड़ो मैं क्या कहूँ, मुझे तो दोनों ही पसंद है। लेकिन अगर यहाँ पर साइंटिफिक बात किया जाए तो आपका जो वेज है, यानी कि जैसे आपका गाजर हो गया, आलू सब्जी ये सब हो गया, इसमें आपका ज़्यादा एनर्जी होगा रादर देन किसका, तो आपका जो मटन हो गया, चिकन हो गया, छोड़िए वो अलग बात है। बायोमैग्निफिकेशन की बात करते हैं। आखिर हम बायोमैग्निफिकेशन कर क्यों रहे हैं। आपका प्रोड्यूसर हो गया घास हो गया। अब क्या होता है कि कभी कभी हम इस घास में क्या कर देते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर देते हैं, यानी कि कीटनाशक का यूज़ कर देते हैं, जिससे आपका जो ये घास था वो पॉल्यूटेड हो गया। अब क्या करोगे, इस जब बकरे को खाओगे तो बकरा कौन सा घास खाया, तो ये पेस्टिसाइड वाला घास खाया, और ये पेस्टिसाइड का जो भी केमिकल्स था वो किसके अंदर गया, तो इस बकरे के अंदर गया। अब सोच सकते हो ये कौन है, तो ये जो आपका लालची इंसान दिखाई दे रहा है ये किस चीज़ को खा रहा है, तो बकरे को खा रहा है। अब ये जो घास का जो भी केमिकल था वो किसके पास गया, तो इस लालची इंसान के पास भी गया। वो कैसे, तो जब ये बकरा घास को खाया और बकरा को कौन खाया, तो ये इंसान खाया। तो इस तरह से आपका बायोमैग्निफिकेशन होता है। ये आखिर आपका कहाँ पे हो रहा होगा, तो फूड चेन के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि ये जो आपका प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर पर कौन डिपेंड हो रहा है, तो आपका प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, इस तरह से। इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन। उसके बाद द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स गेट अ कॉमन लेट इन ह्यूमन बॉडीज ऑक्युपाइज टू लेवल इन द फूड चेन। तो अब हम जानेंगे कि आपका एनवायरनमेंट हमारे एक्टिविटी के कारण कैसे अफेक्ट हो रहा है, उसके बारे में जानेंगे, यानी कि हाउ आवर एक्टिविटी अफेक्ट द इन्वायरमेंट। तो इसका दो प्रॉब्लम होता है बेसिकली। एक आपका यहाँ पर बात किया गया है ओजोन लेयर डिप्लेशन, और उसके बाद आपका बात किया गया है वेस्ट डिस्पोजल। तो दोनों को हम एक एक करके देखते हैं। अब देखो थोड़ा सा हम ओजोन के बारे में जान लेते हैं। अबाउट ओजोन लेयर, तो अगर हम ओजोन लेयर का फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पर आपको O3 इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको ओजोन लेयर का फॉर्मेशन करना है तो वहाँ पर आपको 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती होगी। और ये जो आपका ओजोन लेयर है वो कहाँ पाया जाएगा, तो एस्ट्रोस्फेयर में पाया जाएगा। एस्ट्रोस्फेयर कहाँ होता है, तो यह तो आपको पता ही है, एटमॉस्फेयर उसके ऊपर पाया जाता होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, साथ ही साथ क्या होता है, हमारा जो सन होता है उससे बहुत सारे हार्मफुल रे आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया आपका यूवी रेडिएशन, यानी कि अल्ट्रावायलेट रे का बात कर रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपका ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे कि आपका ये क्या है, तो ऑक्सीजन है, ठीक। और ये जो ऑक्सीजन है इसमें आपका सन से क्या आ रहा है, तो यूवी रे आ रहा है, और इसी यूवी रे से आपका क्या बन रहा है, तो O2 बना। और जब आपका O2 में एक और एटम किसका आता है, ऑक्सीजन का, तो आपका बनता है O3, यानी कि आपका ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। आपका जो ओजोन है वो किसका प्रोडक्ट है, तो यूवी रेडिएशन का है। अब आपका जो ये यूवी है वो ऑक्सीजन के एटम के साथ टूट जाता है, क्योंकि उसके पास हाई एनर्जी होता है, और साथ ही साथ ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो इसका जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो ओजोन के साथ जाके कंबाइंड हो जाता है, और आपका क्या फॉर्मेशन होता है, ओजोन का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरह से। उसके बाद अब हम देखते हैं कि रीजन फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी कि ऐसा वो कौन सा कारण है जिसके कारण क्या हो रहा है, आपका ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग कुछ इमेजेस को देख सकते हैं जिसके कारण हो रहा होगा। सबसे पहले अभी के समय में गर्मी का मौसम आया, पेप्सी पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, तो किस चीज़ के लिए किसका यूज करेंगे, इस पेप्सी कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है हम रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का यूज करते हैं।
और जो ये हमारा फ्रिज होता है वो कौन सा गैस निकालता है, तो आपका CFC गैस निकालता है। और CFC गैस का फुल फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है इसका फुल फॉर्म। जब आपका CFC गैस आपके एयर में रिलीज होता है, यानी कि जब आपके एटमॉस्फेयर से बाहर जाता है तो ओजोन के साथ आपका रिएक्ट करता है और जो आपका ओजोन लेयर का थिकनेस होता है उसको रिड्यूस करने लगता है। जब आपका ओजोन लेयर का थिकनेस कम होने लगता है, आपका जो ये UV रे है, अल्ट्रावायलेट रे जो है, वो आसानी से आपका ओजोन में पास कर जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ओजोन डिप्लेशन बोलते हैं, और जिससे आपको बहुत सारे हार्मफुल डिजीज हो सकते हैं। और अगर हम बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका वाले जैसे डेवलप्ड नेशन है, वहाँ पर ये सारा बहुत सारा चीज़ देखा जाता है। जैसे अमेरिका में वहाँ के भिखारी भी फ्रिज रखते हैं। अब भाई फ्रिज रखोगे तो मालूम है उससे CFC निकलेगा तो ओजोन लेयर का डिप्लेशन होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, उससे UV रे पास करेगा, और जब UV रे पास करेगा तो क्या होगा, स्किन कैंसर हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे वेस्ट। हाँ, ये मत समझ लेना मैं भी वेस्ट ही हूँ। तो वेस्ट आपका दो टाइप का होता है। आपका एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक आपका होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखते हैं दोनों क्या होता है। अगर हम बात करते हैं आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, तो इसमें आपका कुछ ऐसा सब्सटेंस होगा, ऐसा पदार्थ होगा जो एक समय बाद का क्या हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है। किसके माध्यम से, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से आपका डिकम्पोज हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, तो ये आपका एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज नहीं कर पाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलेंगे। और साथ ही साथ इसका जो हम रिसाइकलिंग है वो नेचुरली कर सकते हैं। किसका, तो बायोडिग्रेडेबल का। वहीं जो आपका रिसाइकलिंग होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, उसको हम नेचुरली नहीं कर सकते हैं। और जब हम एग्जांपल की बात करेंगे तो आपका बायोडिग्रेडेबल में फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, क्लॉथ, जूट, पेपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, तो आपका प्लास्टिक हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गया, और ख़ास करके रेडियो एक्टिव वेव हो गया, या जितने भी पेस्टिसाइड्स वगैरह ETC जितने भी हैं, ये सब आपको इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो आखिर क्या कारण है जो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यूज भी कर रहे हैं। अब मेरा क्या है कि मैं थोड़ा छोड़ो, मेरा तो कोई इज्जत है नहीं। अगर आप लोग ही बात करो तो क्या करते हैं, फैशन के लिए हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपको दिखाना है हम रॉयल वाला चप्पल पहनेंगे, रॉयल वाला जूता पहनेंगे, तो वो सब कहाँ से बन रहा है, आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से ही बन रहा है। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्टाइल से भी जुड़ा हुआ है। जैसे कि चेंज इन आवर लाइफ स्टाइल रिजल्टेड द ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेशन। यानी कि अगर आपको चश्मा लगाना है तो प्लास्टिक का यूज़ करना ही पड़ेगा, सब्जी खरीदने के लिए जाना है तो प्लास्टिक का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि झोला लेके जाओगे तो इमेज पे पड़ेगा ना भाई, समझ रहे हो। चेंज इन एटीट्यूड ऑल्सो हैज़ अ रोल प्ले विद द मोर एंड मोर थिंग्स यूज बिकेम द नॉन बायोडिग्रेडेबल। और एटीट्यूड है तो फिर बात ही क्या है। तो इस तरह से आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और अब आपका टास्क रह गया क्या, जितना भी अभी हम आपको बताएं इस चैप्टर में उस सबको आप एक बार रिवाइज कीजिए, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लेके आएंगे। और नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर का 1 शॉट चाहिए वो कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं क्या बोलूँ, आपको मालूम ही क्या क्या करना होता है, वो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फलना चिलना जो भी आप वो सब कर देना। ठीक है, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए छोड़ो यार, मैं नहीं बोलने वाला, आप लोग समझ गए।